तो दोस्तों कुछ दिन पहले ये खबर आती है कि ट्रंप ने जो H1B वीजा है, ये H1B वीजा बेसिकली होता है क्या? H1B वीजा होता है जितने जो एक अमेजिंग सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं स्टेम की फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में, वो बच्चे अगर इंडिया में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो H1B वीजा उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अमेरिका आए और अमेरिका आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। वो यहाँ पर जॉब कर सकते हैं और अपनी अमेरिकन ड्रीम को जिसे कहते हैं लिव कर सकते हैं और सिलिकॉन वैली में काम कर सकते हैं और लाखों करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। गूगल, फेसबुक, अमेज़न ऐसी बड़ी-बड़ी जैसे एप्पल ऐसी बड़ी-बड़ी तोप कंपनीज़ में जो है वो काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल ऐसी कंपनीज़ में आकर वो काम कर सकते हैं। बट अनफॉर्च्यूनेटली ट्रंप ने 1 लाख वीज़ा डॉलर जो थी वो वन टाइम फी लगा दी कि अगर किसी कंपनी को H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, मतलब अगर किसी कंपनी को किसी एम्प्लॉयी के H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो उसको अनफॉर्च्यूनेटली 1 लाख डॉलर भरना पड़ेगा। पहले ये फीस आई थिंक $1500 के करीब थी और लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, जिसमें से लॉटरी के सिस्टम पे 15% लोगों की लॉटरी लगती होती थी और उनको अमेरिका में रहने का मौका मिलता था, H1B वीज़ा उनको मिलता था और वो सर्व कर सकते थे अमेरिका में और अपनी अमेरिकन ड्रीम को जिसे कहते हैं वो जी सकते थे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे किसी आईटी कंपनी में, वो एज़ अ डॉक्टर सर्व कर सकते थे। अभी खैर डॉक्टर्स के लिए तो अभी भी एग्ज़ेम्पशन है, लेकिन वो सर्व कर सकते थे और अपना नाम बना सकते थे और अमेरिका में रह सकते थे और अपनी अमेरिकन ड्रीम को अपनी अमेरिकन ड्रीम लिव कर सकते थे। अच्छा, अब जब ये न्यूज़ आती है तो जर्मनी कहता है कि यार आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? अगर अमेरिका में महँगा हो गया तो आप हमारे पास आएँ। जर्मनी 23 सितंबर को जर्मनी के जो एम्बेसडर है इंडिया में, क्योंकि उनको पता है आईआईटी है, आईआईटी एनआईटी बच्चा भर के हर रोज यूनिवर्सिटी जा रहा है और उनको पता है कि यार ये लड़का या ये लड़की जो भी आईआईटी जा रहा है या एनआईटी जा रहा है, इनमें कुछ तो बात है, पढ़ाई तो की है। तो इनको मतलब अगर आप आईआईटी का एग्जाम, अगर आप जेईई एडवांस आपसे क्लियर भी नहीं होता ना, अगर आपसे जेईई एडवांस भी क्लियर नहीं होता, फिर भी आप में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। मैं उस इंसान को मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। जो इंसान यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता और जो कर जाता है, उन दोनों में मेरी नज़र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये मैं एक बात कहता हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी कोई टीचर जो पढ़ा रहा है वो क्या कहता है। लेकिन जो इंसान यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर नहीं करता और जो कर जाता है, मेरे ख्याल से वो दोनों में ही कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छे आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। और दूसरा मैं ये बात करता हूँ कि जिससे जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है कि वो इंजीनियर बहुत बुरा बनेगा। ये मुझे नहीं लगता। अगर आप जेई एडवा आपने मेंस क्लियर कर ली है और आप एडवांस में बैठे हो, तो यार आप में कोई ना कोई काबिलियत है। आप जिसे कहते हैं आप वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बना सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपको मेहनत करने का एक चस्का लग गया। आपको पता है यार कि मैं 8 घंटे बैठ के 10 घंटे एक जगह बैठ के मेहनत कर सकता हूँ। आपको वो एक क्या कह सकते हैं उसको, आप में ना एक मेहनत करने का जज़्बा आ गया और जब आप में मेहनत करने का जज़्बा आ जाता है, तो यार आप कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। और ये मैं अभी अभी बुक ही पढ़ रहा था मैं, ये मेरी फेवरेट बुक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में मैं पढ़ा था, मैं स्टडी टेबल पे थी ये। मैं इनकी बायोग्राफी के बारे में रीड कर रहा था। तो अगेन वही बात है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलता है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, बड़े से बड़े इंसान, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। तो आइए अब मैं आप लोगों को लिंक वगैरह दिखा देता हूँ कि कैसे जाना है। यहाँ पे लिंक मैं नीचे भी डाल दूँगा ताकि आप त लोगों तक लिंक पहुँच जाए। लेकिन मैं पूरे प्रोसेस को भी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर प्लीज़ देख सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से उठाया। ये बेसिकली यार ये इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अप्लाई किया हुआ था। अपने एक्स हैंडल पे ये अप्लाई किया था, डॉक्टर फिलिप फिलिप एक्करमैन। तो का here is my call to all highly skilled Indians. Germany stands out with its stable migration policies and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech. आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस लिंक को क्लिक किया, तो आगे जो चीज़ खुलेगी वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आगे ये एक
पूरा का पूरा लिंक ट्री आपके आगे आ गया। अब ये डैड स्कॉलरशिप्स में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखो जाके, तो मैं ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप के रिलेटेड कंटेंट कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके देखो। उन वीडियोस पे अनफॉर्चुनेटली उन वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं है, पर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें EU ब्लू कार्ड इन जर्मनी। ऑल्दो यहाँ पे स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट भी है या वर्क इन जर्मनी भी है, लेकिन और ये डैड बेसिकली स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर आप इंडिया में अगर आप जर्मनी में पीएचडी करना चाहते हो तो ये डैड स्कॉलरशिप्स हैं, और जर्मनी में पीएचडी फ्री होती है। जर्मनी में पीएचडी इज फ्री। मास्टर्स का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पीएचडी इज फ्री। तो डू लुक इनटू डैड स्कॉलरशिप्स। ये स्कॉलरशिप्स है, इस पे मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ब्लू कार्ड पे क्लिक कर दिया। मैं अभी उसको भी शेयर करता हूं आपके सामने। तो फिर ये एक आपके आगे आ जाएगा। शेयर, नो थैंक यू। अच्छा, अब जब ये आ गया EU ब्लू कार्ड, EU ब्लू कार्ड बेसिकली ग्रीन कार्ड का काम करता है। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, उनके वहां पे ब्लू कार्ड होता है, ठीक है। और अब ये ब्लू कार्ड का क्या सीन है? ब्लू कार्ड का सीन ये है कि आप एलिजिबल हो जाते हो वहां पे काम करने के लिए, और आप जैसे काम करते हो वहां पे मिनिमम आपको इस पॉलिसी के तहत आपको मिनिमम जो है वो सैलरी थ्रेशोल्ड है 45,300 यूरोस। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है? ये एप्लीकेशन की कॉस्ट है, और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप पीएचडी कर लो जर्मनी से, अगर आप पीएचडी कर लो जर्मनी से, तो वहाँ पे जॉब ढूंढने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप वहां पर जा सकते हो, पहले वहां की एनवायरनमेंट को एक्लेमेटाइज कर सकते हो, और फिर आप वहां पर अपनी लाइफ को प्रॉपरली स्पेंड भी कर सकते हो। और जर्मनी में ऑल्दो चाइना ने भी किया, लेकिन अगर मुझे चाइना और जर्मनी में से एक जगह सिलेक्ट करनी है, आई विल गो विद जर्मनी, बिकॉज जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसीज स्टेबल है। दूसरा, यूरोप में है, तो अगर आप जर्मनी के सिटीजन बन जाते हैं तो आप यूरोपियन यूनियन EU की फहरिस्त में आ जाते हैं, और आपको एक और जर्मनी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जर्मनी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट्स हाईली एलीट। जर्मनी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक अपना ही एक मजा है। अच्छा, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं इस वाले को, EU ब्लू कार्ड, उसके बाद एक और लिंक है, वो भी मैं रख दूंगा, मेक इट इन जर्मनी के नाम से है, और वो मैं नीचे उसको क्लिक कर दूं। मैं नीचे अपने उसमें डालूंगा कि आप यहाँ से इस लिंक से आप डायरेक्टली जा सकते हैं कि आपको कि आप कहाँ से जो है वो एग्जैक्ट एप्लीकेशन आपको जहां से मिलेगी, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन मैं ये भी लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये अभी आप लोग अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला अभी जैसे ही आ गया EU ब्लू कार्ड। अबे ब्लू कार्ड बेसिकली होता क्या? ब्लू कार्ड is special residence title for foreign academics and people with comparable qualification who want to take up qualified employment in Germany। तो ये आप जर्मनी में काम करने के लिए आपको ये वीजा मिल जाएगा, और अगर आप हाईली टैलेंटेड है तो ये तो फिर आपको वो खुद कहेंगे। और ये फील्ड्स उन्होंने बताई हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये कुछ चीजें हैं जिनकी शॉर्टेज है इन प्रोफेशंस की, और आप देख सकते हैं प्रोफेशंस। अगर आप डॉक्टर हैं या आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो अप्लाई फॉर जर्मनी, और आप जर्मनी जाकर अपना काम कर, आप जर्मनी में एज अ मेडिकल डॉक्टर सर्व कर सकते हैं, एज अ आईटी प्रोफेशन सर्व कर सकते हैं, एज अ डेंटिस्ट सर्व कर सकते हैं, एज अ फार्मासिस्ट सर्व कर सकते हैं। आपको शायद मेरे ख्याल से कोई लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप अमेरिका आना चाहते हो तो आप यूएसएमएल देते हैं, जर्मनी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा देना पड़ता है। आई थिंक पी लैब होता है, PLAB प्लैब। कुछ लोग उसको पी लैब बोल देते हैं, कुछ प्लैब बोल देते हैं। हर किसी का अपना अपना है। वो यूरोप के लिए तो है, जहां तक मुझे लगता है, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे लगता है। बाकी प्लीज आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है। जैसे ही आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये वाला अप्लाई फॉर EU कार्ड ऑनलाइन। तो यहाँ से आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे वही जो मैंने आपको दिखाया है आप लोगों को वो मिल जाएगा। मैं भी आप लोगों को वो वाली भी डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि कहाँ से क्या सीन है और आप कैसे अप्लाई। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को, ये रहा, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
और यहां से अब कुछ नहीं करना। फॉर प्रोफेशनल्स विद यूनिवर्सिटी डिग्री, लेट्स से आपके पास बायोकेमिस्ट्री की डिग्री है, आप करें क्लिक इधर, और आप इस ब्लू कार्ड के लिए फॉर प्रोफेशनल विद यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब अगर आपको टर्शरी एजुकेशन है आपके पास और आपका कॉन्ट्रैक्ट है यूरोप जर्मनी में, तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा फॉर स्किल्ड वर्कर्स विद टर्शरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करना, और ये अगर आप कोई आईटी स्पेशलिस्ट है तो आप ब्लू कार्ड फॉर आईटी स्पेशलिस्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ क्या सीन है इसका। रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी डिग्री, और ये जो आपकी बेसिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री है वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी डिग्री के बराबर होनी चाहिए, और इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं पे भी मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी इतनी कोई बुरी हो कि जिसका एकेडमिक लेवल जो है वो जर्मनी यूनिवर्सिटी के इक्वल ना हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मिनिमम, जिस तरह अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने किसी हॉस्पिटल में अप्लाई किया और आपको वहां से आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया, उस एक प्रोसेस के थ्रू, जो एक रेजिडेंसीज का प्रोसेस होता है, आपने उसमें अप्लाई किया और फिर आपको रेजिडेंसी मिल गई। तो ये वो प्रोसेस है। तो आप सिंपल आप यहाँ से करें, क्लिक करें इस पे, और आप अपनी कंट्री लिखें। लेट से मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, या आप इंडिया लिख दीजिए, जो जो आपका दिल करे। मैंने लेट से पाकिस्तान डाल दिया, और अब यहाँ पे मैं इस्लामाबाद डाल देता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब, प्रोविंसेस ऑफ पंजाब सारे इस्लामाबाद के अंदर आते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। वल्लाह हबीबी, अब यहाँ से आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आप अभी आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आप किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा कि पीएचडी यहाँ पे फ्री है। वो जो डैड इंडिया है ना, डैड इंडिया, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहां पे स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। डैड इंडिया के थ्रू कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, वहां पे आपको मिलेंगी, और आप उन स्कॉलरशिप्स के थ्रू यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज हैं, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने मेरी एक ऑलरेडी वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग थे वो स्टडी इन जर्मनी या कुछ इस तरह की मेरी एक वीडियो है, जहां मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। आज से 2-3 साल पहले मैंने कंटेंट बनाया हुआ था अलग अलग स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई देखता ही नहीं होता था। तो यार अभी आप लोग मैं आगे फिर आप लोगों से उसी के रिलेटेड बात करूँगा, और फिर देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे इमैनुअल अमेरिकन ड्रीम के नाम पे इंस्टाग्राम है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। या अगर कोई और बात करनी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक सारे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशी अपने ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।